5000 के ऊपर कितना लेके आता है। आज गैप मिल रहा है, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज शुरुआत में 9 पॉइंट यानी कि 9 रुपये ऊपर खुलेगा, ये एक अच्छा साइन है। HDFC भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुल रहा है। 60 पॉइंट के बढ़त का पहला टिक बैंक निफ्टी पे आया। 17 पॉइंट की बढ़त का पहला टिक निफ्टी पे आया। 25,385 आज का लेवल है। मैं एक बार आज का हाई और आपका लो बता देता हूँ आपको। ओपन हुआ है 406 पे, हाई बना है 411 का। जब तक हम 411 के पार नहीं होते हैं तब तक निफ्टी अंडर प्रेशर रहेगा, ये बात क्लियर समझिएगा। दूसरा पॉइंट, आज का बैंक निफ्टी क्योंकि 52,000 के ऊपर हुआ है, 52,070 का करीब करीब हाई बना है, तो अगर ये 52-70 के ऊपर वापस निकल जाता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा। निफ्टी के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप के इंडाइसेस भी ठीक लग रहे हैं, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक जरा दिखाते जाइएगा। ये हम कोर जो शेयर 6 शेयर्स चेक करते हैं जिनके पास 50% ऑफ द मार्केट वेटेज है, वो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना, ये 12 रुपये ऊपर है। अच्छी बात है कि 2900 से दूरी बनाएगा, अच्छा है। HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट है। तीसरा शेयर दिखाओ, TCS इन्फोसिस, आधा % TCS ऊपर है, करीब करीब 1/4% इन्फोसिस ऊपर है। L&T देख लो और HUL देख लो। HUL 2.5% नीचे आ गया। बस यही एक पॉइंट है कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इन सेक्टर से निकल के चर्न होनी चाहिए। निकलने की बड़ी बात नहीं है, HUL से बहुत पैसा बना हुआ है सबका, लेकिन HUL से जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो पैसा कहाँ जाएगा, ये भी बड़े सेक्टर्स के अंदर ही जाए, तब अच्छा फ़ायदा होगा। मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ा काम कर सकता है आज के दिन, और काफ़ी हद तक HDFC पे भी दारोमदार है। ये दोनों ही शेयर आज अगर चल गए तो फिर आपका काम काफ़ी बनेगा। L&T पे थोड़ी उम्मीद मेरे को कम है। TCS इन्फोसिस ज़्यादा तेज़ी से क्रैक देंगे नहीं, ये चीज़ क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ शेयर ज़रा और चेक करते हुए चलते हैं और देखते हुए चलते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड आपको बनता हुआ नज़र आएगा। पहले आते हैं टॉप गेनर्स पे, यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप पहले उसको नोटिस कीजिएगा, फिर हम सेक्टोरल मूवमेंट भी लेके आपके सामने उतरेंगे। पहला निफ्टी के टॉप गेनर्स, ONGC करीब 1.25%, बजाज फाइनेंस करीब 1%, हिंडाल्को 1%, टाटा स्टील एंड टाटा कम्युनिकेशन के पास आधे से 0.25% की बढ़त है। जो मैं 5-6 शेयर आपको बड़े वाले बता रहा हूँ ना, इन बड़े शेयरों में मेरे को कहीं भी लीडरशिप नहीं दिखती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो परसेंटेज भी है वो कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, सिर्फ 1% के 2-3 शेयर आपको मिलेंगे जिनके पास है तेज़ी, जैसे टाटा स्टील, ONGC और बजाज फिनसर्व, काफ़ी हद तक हिंडाल्को या टाटा स्टील भी जोड़ लो आप, है ना। तो 4 शेयर्स हैं बस। अब आप कमज़ोर शेयर्स पे, ब्रिटानिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, HUL के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसमें मैंने बताया अभी उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सीमेंट वाली कंपनीज पे भी हो सकती है, थोड़ा वहाँ पे भी देख के चलिएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें से एक हो सकता है। आज शुरुआती बढ़त, उसकी जो शुरुआती ओपनिंग जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, ठीक। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसने साल का हाई खुलते टेस्ट किया हो, ऐसा अभी तक तो कोई शेयर नहीं है। कुछ एक और शेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें एक BSC जो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो करीब 3% ऊपर। अडानी के 2 शेयर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन्स, 2-3% की बढ़त के साथ है। टाटा ग्रुप का एक और शेयर है टाटा टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता है, वो भी आज 2-2.5% ऊपर है। जिन शेयर्स के अंदर आज साल का हाई लगा उसमें पिरामिल एंटरप्राइजेज, आपको ध्यान होगा अंशुल जैन ने आपको ट्रेड दिया हुआ है इस पर। फोर्टिस भी 1% ऊपर है। बजाज फिनसर्व भी करीब ½ % ऊपर आके कामकाज कर रहा है। तो गोदरेज CP, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, ये सारे FMCG वाले शेयर्स हैं। आज आपको दबाव इनमें दिखेगा। ये हमने आपको पहले भी नोटिस कराया था कि जब मार्केट एग्रेशन पकड़ लेगा, एक लेवल के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद कंजम्पशन पीछे हटेगा, तो कंजम्पशन आज पीछे हटा है। ये सारे के सारे शेयर वही कंजम्पशन के सूचक हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, जल्दी जल्दी नोटिस करते जाइएगा। प्रोड्यूसर साहब आप फटाफट से फायर कीजिए ताकि ओवरऑल मार्केट का आइडिया लग पाए कि इस बाज़ार के अंदर क्या हो रहा है। खैर, पहले निफ्टी का आएगा। निफ्टी के टॉप गेनर्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और इस बीच अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कितने शेयर बढ़ के कामकाज करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर सारे नहीं आएंगे, हाँ, तो स्क्रीन पर सारे शेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन जितने शेयर्स बढ़कर कामकाज कर रहे हैं वो बताऊँ तो 38 शेयर्स ऐसे हैं जो उसमें बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। 12 शेयरों में नुकसान है, उसमें से कुछ शेयर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप। इसी तरह से बैंकिंग में, बैंकिंग आउट ऑफ 12 शेयर करीब 9 शेयरों के अंदर तेज़ी है, और 3 शेयर आपको लास्ट के दबाव वाले दिख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा बढ़त परसेंटेज के हिसाब से कोटक बैंक में है, मतलब वेटेज के हिसाब से। और दूसरा मैं बताऊँ आपको वो है एक्सिस बैंक, और तीसरा HDFC है।
तो ये सब के सब आपको हेल्प कर रहे हैं। एफएमसीजी का इंडेक्स है, आप देख रहे हो 50% से ज़्यादा स्क्रीन इस समय रेड है और उसमें जो परसेंटेज कट है वो ज़्यादा गंभीर है। इमामी, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे कि सबको नीचे जाना पड़े, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आपको दबाव इनमें देखने को मिल रहा होगा। दूसरे सेगमेंट्स, मेटल्स ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहेंगे, डोमेस्टिक मार्केट ठीक है, फ्लो ठीक है, एफआईज ठीक है, तो मेटल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, हिंडाल्को, ये सब के सब शेयर्स ठीक है, परसेंटेज में ज़्यादा एग्रेशन नहीं होगा, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स का, ऑटो का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वहाँ पे देखेंगे आप आइशर, अशोक लीलैंड के पास आधे % से ज़्यादा की बढ़त है। इसके अलावा आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर करीब आधे % ज़्यादा का नुकसान है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिख जाएगी और ये मिड कैप का इंडाइसिस है। इसमें अगर आप लास्ट के दोनों शेयर्स देख रहे हैं, बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है कि आज एफएमसीजी पे कंजम्पशन पे दबाव है। और इसके अलावा स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे, वहाँ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्मॉल कैप में, क्योंकि वो मार्केट के एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में शो कर रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट में वैसे जर्सडेल और दीपक फर्टिलाइज़र है जो आपको नुकसान में दिखेंगे, अदरवाइज बीएससी तो 5% ऊपर आ चुका है, रेडिको, ये सब शेयर करीब 3% ऊपर है। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करवाना चाहता हूँ मार्केट की आज की ओपनिंग में। देखिए ओपनिंग एक बार लेवल्स वापस से लेके आना स्क्रीन पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स स्क्रीन पर लेके आइए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट। 37 पॉइंट हो गया और 86 पॉइंट है, ऑलमोस्ट यही ओपनिंग के लेवल्स हैं। मार्केट को थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट इंडिया विक्स 2% ऊपर आया, पहला पॉइंट। इतना तो खैर हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी 2% ऊपर है, थोड़ा ये रुकेगा। तो अभी आप ना कोई जल्दी ऑप्शंस ट्रेड मत लेना, ऑप्शंस ट्रेड अभी मत लेना, फ्यूचर ले रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंडेक्स के लो चाहे स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, आपकी मर्जी है। ऑप्शंस ट्रेड अभी मत लेना, थोड़ा बाजार अभी इधर उधर करेगा, उसके बाद फिर ऑप्शंस का मौका मिलेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ऑप्शंस ट्रेड शुरुआत के कम से कम 20 से 25 मिनट तक अब मत लेना, उसके बाद देखते हैं। तो ये कुछ एक ओपनिंग का होगा थीम, और अब मेरे सहयोगी आपको बता देंगे कि ओपनिंग के ट्रेड कौन कौन से हैं, मेहमानों ने क्या क्या नोटिस किया है। तो एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जैसा कि डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे कि वहाँ पे आधे % की तेज़ी ज़रूर है, पर कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स पे आपकी नज़र ज़रूर डालना चाहेंगे। देखिए इंडेक्स फ्रंट पे तो मेटल्स रॉकिंग मूव दिखा ही रहे हैं, क्योंकि खुलने के पहले हमने एक बार शिवांगी से इस पे राय ली थी कि कौन से मेटल स्टॉक्स इनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो पोजिशनली यानी एक व्यू उन्होंने वेदांता पे भी शेयर किया था, और आप देखिए वेदांता का स्टॉक फिलहाल जो है एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, पूरे इंडेक्स में एक अच्छा एक्शन है। पर इसके अलावा कुछ एक एफएमसीजी काउंटर्स जहां पे नरमी जरूर दिखा रहे हैं न्यूज़ फ्लो के चलते, वहां पे गोदरेज एग्रोवेट पे आप नजर डालिए, क्योंकि यहां पे 2% से ज्यादा की तेजी है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप खेमे में से एक बार शिल्पा मेडिकेयर भी आप स्क्रीन पे लाइए, क्योंकि ये स्टॉक देखिए आज एंटिक की कवरेज की शुरुआत की है, इन्होंने इस पे एक रिपोर्ट निकाली है और 1300 के टारगेट्स दे रहे हैं वो शिल्पा मेडिकेयर पे। आप देखिए स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन है, 4 से 5% की तेजी आपको फिलहाल ये स्टॉक दिखा रहा है। डिम्पी बीएससी के स्टॉक को भी हाईलाइट कर रहे थे, बताना चाहेंगे कि ओवर द वीकेंड कुछ तैयारियां हो रही हैं, एनएससी के आईपीओ भी आएगा, उसके चलते आप देखिए 6% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। पर ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पे काफी जोरदार एक्शन है, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच अदानी एंटरप्राइज भी लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। तो ये कुछ सेलेक्ट काउंटर्स थे जिनको हम हाईलाइट करना चाहते थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओपनिंग के बाद हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो बाजार की एक सधी हुई अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। निफ्टी बैंक करीब 100 अंक ऊपर है और निफ्टी की बात करें तो 30-35 अंक ऊपर है, 25,400 के आसपास पहुंचने की कोशिश हो रही है। मेटल्स में अच्छा मूव है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के बेहतरीन ट्रेड्स देने के लिए। शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे, क्या स्पॉट किया आपने, क्या खरीदे अभी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेटल स्पेस काफी एक बाजार एक्शन में है। यहाँ पे पसंद मुझे आ रहा है नाल्को। इनफैक्ट लास्ट वीक से इसका सेटअप जो है वो काफी अच्छा बेहतरीन बनते हुए दिखा था, और परफेक्टली यहाँ पे हमने देखा है कि कॉल अनवाइंडिंग होते हुए दिखी है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली लॉन्ग्स भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छी तरह से एड अप हो रहे हैं प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ, जो सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इंडेक्स को। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, बॉटम आउट स्ट्रक्चर है, तो 190
के एक इमीडिएट टारगेट और 195 तक के लिए फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को 182 के एक स्टॉप के साथ। तो 82 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको नाल्को को खरीदने की सलाह है। देवांग हमारे साथ हैं क्या? देवांग के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने बाजार में क्या स्पॉट किया है। देवांग, कहाँ नजर गई है आपकी? क्या ट्रेड लें अभी? ठीक है, देवांग नहीं है हमारे साथ, देवांग हमारे साथ नहीं है। गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग सर, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एक तो वहाँ पर कुछ कुछ ब्याज दरों को लेकर भी पॉजिटिव एक खबर आई थी, और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी आ रही है नाल्को को लेकर। अभी शिवांगी ने अपनी राय दी है। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ। मेटल्स में आप ये मूव कितने सस्टेनेबल दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है, और अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर, वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार, अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है हमारी खरीदारी की सूची में, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है। और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। मेटल्स पर ये व्यू हो गया। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत बहुत अच्छी हम नहीं कहेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा था उसके हिसाब से ही थोड़ा सा हम देख रहे हैं। आपके कॉल्स क्या हैं? क्या आपने स्पॉट किया बाजार में? एचडीएफसी एमसी एक अच्छे पैटर्न में है, स्कूपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा बेसिक और कंटिन्यूअस हम प्रीवियस डे लो को टच नहीं कर रहे, तो मैं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। ऑलमोस्ट 4440 पे हम ट्रेड कर रहे हैं और जो लो बना हुआ है वो 4421 का है। तो मेरे हिसाब से जो परसों की क्लोजिंग हुई थी करीबन परसों का जो लो था यानी 4385 4390, ये 1% रिस्क आती है, इसको आप स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो होगा 4550 से लेके 4600 तक का। ठीक है, 4600 तक के टारगेट आपके लिए एचडीएफसी एएमसी के शेयर में बनेंगे।